है बबला से मिली जवानी है। पिताजी मैं आपको अपनी जवानी देने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। हंसते हंसते पुरु ने जवानी दे दी, बुढ़ापा ले लिया। सुखदेव जी समझा रहे परीक्षित, राजा याति ने जवानी पाकर के, यौवन पाकर के 80 साल के बुढ़ा नौजवान हो गए और बेटा पुरु वृद्ध हो गया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, राजा याति ने फिर भोग विलास किया। जब भोग विलास करके छक गए, उसी समय सोचा अब मुझे जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जाना चाहिए। उसी समय अपने बेटा पुरु को जवानी लौटा दी, बुढ़ापा लेकर के राजा याति वन के लिए प्रस्थान करने लगे। उससे पहले सोचा इस राज का उत्तराधिकारी चुन लूं। तो परीक्षित जी पहले का नियम था कि जो राजा का बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था, उसी को राजा राज का उत्तराधिकारी बनाया करते थे। ये परंपरा थी भाइयों। उसी समय राजा याति ने सोचा किसे बना दूं। देवयानी का सबसे बड़ा पुत्र था 5 पुत्रों में, क्योंकि 2 पुत्र देवयानी के, 3 शर्मिष्ठा के। उन 5 पुत्र में सबसे जेठा पुत्र था यदु। यदु को राजा बना दिया और राजा बना करके महाराज याति जंगल के लिए प्रस्थान कर जाते भगवान की भक्ति के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब राजा यदु बन गए तो यदु राज को चलाने लगे बड़े आनंद पूर्वक। किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही आनंद पूर्वक प्रजा के लोग रहते हैं यदु के राज में। इधर बैस पर्वत दैत्य को यदु राजा खटकने लगे। बैस पर्वत दैत्य जो शर्मिष्ठा का पिता था, बैस पर्वत दानव जो शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे ना, अनु, पुरु और धुरु, वो सोच रहा है कि मेरे 3 पुत्रों में से मेरे बीच वाले देवता ने, मेरी बेटी के बीच वाले देवता पुरु ने राजा याति को जवानी दी थी और उनका बुढ़ापा लिया था, जबकि यदु ने मना कर दिया था। फिर राजा याति ने यदु को राजा बना दिया, मेरे देवताओं को राज क्यों नहीं दिया। राजा बैस पर्वत दानव कहने लगा हम यदु को डस लेंगे, राज नहीं करने देंगे। इधर भक्तों राजा यदु एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए परीक्षित जी चले। इधर बैस पर्वत दैत्य सरप बन के रास्ता में लेट गया, अजगर बन गया बैस पर्वत दानव। आहा चले हैं यदु। और एक जंगल के बीच में के पहुंच गओ बलधारी। खेलन चलो शिकारी, सब पे सवारी, बढ़ो हमारी है, बढ़ो हमारी। चलते चलते यदु एक जंगल में पहुंचे परीक्षित जी। बैस पर्वत दैत्य अजगर बन के लेटा है, राजा यदु को डसना चाहता था। तब तक आकाशवाणी हुई है, बेटा यदु तुम्हें बैस पर्वत दैत्य सरप बन के डसना चाहता है, सावधान। जो आकाशवाणी हुई है, राजा यदु ने रथ से उतर के नीचे देखा तो सामने बैस पर्वत दैत्य लेटा है अजगर बन के। रथ में से लाठी उठाई और लाठी उठाए लट उठाओ और लट उठाए के बैस पर्वत दैत्य अजगर के रूप में लेटा था बहनाओ। राजा यदु लठ लेकर के कूटने लगे उसे। 4 से 10 लाठियां धनाए 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 मारी, बैस पर्वत दैत्य का हनन हो गया। जब बैस पर्वत दैत्य का परीक्षित जी हनन हुआ तो वहां पर एक जाति का निर्माण हुआ। कौन सी जाति का?
अहीर, अह माने सर्प, हीर माने मारने वाला। जब यदु ने अजगर को मारा, जो बैस पर्वत दैत्य अजगर के रूप में लेटा था, तो वहां एक अहीर जाति का निर्माण हुआ। यदु के ही 55-56 पीढ़ी बीतने के बाद मथुरा के महाराज हुए आहक। आहक के ही पुत्र थे देवक और उग्रसेन। ये यदुवंश का पावन पवित्र वंश जो है, जिसकी गाथाएं सुनने से, जिनका गुणगान सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि वेद व्यास भागवत में परीक्षित जी श्लोक लिखते हैं, वर्णयामि महापुण्यम सरप पाप हरा नरनाम यदुर्वंशम नरसुता सरप पाप प्रमुच्यते। श्लोक लिखा मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी उठा के देख लो। वर्णयामि महापुण्यम सरप पाप हरा नरनाम यदुर्वंशम नरा श्रुत्वा सरप पाप प्रमुच्यते। वेद व्यास ने श्लोक में दर्शाया है कि ये यदुवंश इतना पावन पवित्र वंश है, इसकी कथाएं सुनने से, इसका चरित्र सुनने से, इनका गुणगान सुनने से पापी से पापी का कल्याण हो जाता है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भाइयों, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित